अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बाबा जी के तमाम शेर खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जामिया निज़ामिया रिजविया शेखुपुरा में आज बाद नमाज जुमा शेखुपुरा पुलिस ने छापा मारा है, जिसके नतीजे में एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है तालिब इल्म और कारकुनान महफूज है। इसलिए तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आप महफूज होंगे तो तहरीक का काम भी होगा, इसलिए अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। किसी भी जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए, बिल्कुल भी इस सेहूनी पंजाब पुलिस को पकड़ नहीं देनी, बिल्कुल भी इनके हत्थे नहीं चढ़ना। आप बाबा जी के शेर है, हिकमत अमली के तहत आपने अपनी हिफाजत यकीनी बनानी है। आप महफूज हो गए तो इंशाल्लाह तहरीक का काम भी होता रहेगा। उसके बाद बात करें तो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन 2 माह 10 दिन गुजरने के बाद भी ताहाल सेहूनी पंजाब पुलिस फोर्सेस का नाजायज कब्जा है 2 महीने 10 दिन यानी 70 दिन से। और जो है उसके अंदर तकरीबन 10 जुम्मे जो है वो लगातार अदा नहीं किए गए, अल्लाह के घर को बंद किया गया है और ना ही उसमें अजानें और ना ही नमाजें। और उस मस्जिद को बंद किया गया है जिस मस्जिद के अंदर 24 घंटे जो है वो जिक्र अज़कार होते थे, अल्लाह और उसके रसूल का जो है वो शान बयान होती थी और उनकी जो है वो उनका जिक्र होता था 24 घंटे उस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर। और उसको तकरीबन 70 दिन से 2 माह 10 दिन से लगातार सियोनी फोर्सेस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और मुकम्मल तौर पर खारदार तारे लगाकर जो है पूरे एरिया को घेरा गया है। और खतरा सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान से है कि जब भी हम मस्जिद को खोलते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान इधर जो है इकट्ठ कर लेंगे, इधर मजमा बना लेंगे। इस खौफ की वजह से जो है सेहूनी पुलिस और नाजायज नकली हुकूमत जो है सेलेक्टेड हुकूमत मसलसल 2 माह और 10 दिन से अल्लाह के घर को जो है वो बंद करके बैठी है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ एक मस्जिद के खिलाफ इकदाम किए थे तो उसके लिए वो धब्बा बन गए थे। इन्होंने तो काफी मस्जिदें बंद की हैं 300 से जायद और ताहाल जो है 70 दिन से मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो उसको नाजायज उस पर कब्जा किया हुआ है और अल्लाह के घर को जो है वो बंद किया हुआ है। इनका अंजाम भी इंशाल्लाह बहुत बुरा होगा और ये क्या इन मजालिम का जो है कर्ज इनकी नस्लें भी इंशाल्लाह चुकाएंगी। और जब इनका इन पर अजाब आएगा, जब इनकी पकड़ आएगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, तो इनको जमीन व आसमान में कोई पनाहगाह न मिलेगी। इनकी नस्लें भी इन मजालिम का कर्ज चुकाएंगी जो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि आज हमारे पास ताकतें हैं, जो मर्जी हम करते फिरे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखे सदा बादशाही मेरे रब की है। आज हम आपके लिए कुछ नहीं आपके खिलाफ कर सकते, ऐसे इकदाम नहीं कर सकते, तो आप ये खुशियां ना मनाएं और ऐसे इकदाम ना करें। इंशाल्लाह जब उधर से पकड़ आएगी अल्लाह ताला की तरफ से, फिर आपको छुपने की जगह ना मिलेगी। इसलिए खुदारा अब भी समझ जाए जो है अपने मुसलमान भाइयों को, अपने जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की कारकुनान को तशद्दुद का निशाना ना बनाए, दिन ब दिन उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन ना करे, उनको गिरफ्तार ना करे, नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पकड़ जल्दी आने वाली है तुम पर, फिर तुम्हें भागने के लिए कोई जगह इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 9 मुंतखब चेयरमैन UC01 औरंगी टाउन कराची से मुफ्ती अली जहांगीरी साहब के जबरदस्त इकदाम। मुफ्ती जहांगीरी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फंड जारी हो रहा है वो सारा फंड जो है वो तकरीबन आवाम की खिदमत में वो लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जहाँ भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुछ भी लोग इक़्तिदार में आएंगे इंशाल्लाह अवामी खिदमत के साथ साथ इस्लाम पाकिस्तान और अवाम, यही हमारा मंशूर है, यही हमारी जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर है। और उसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत, इसी पर हमारी तहरीक शुरू से बनी और काम करती आई है। और कारकुनान अपने हौसले बुलंद रखे, इंशाल्लाह जल्द बाबा जी के शेर दोबारा डबल पावर के साथ आने वाले हैं। किसी की अफवाह पर बिल्कुल कान न धरे। अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई के करीबी साथी से राब्ता हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है। साद भाई जल्द इंशाल्लाह मंजर आम पर आएंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कायदीन महफूज है और हिकमत अमली के तहत वो जो है वो रोपोश है, फिल वक्त जो सामने नहीं आ रहे, इंशाल्लाह जल्द सामने आएंगे। और ये कोई किसी गलतफहमी में ना रहे
कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जान है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जहाँ तक हमारी हिम्मत है, जहाँ तक हमारी रसाई है, इंशाल्लाह वहाँ तक अपनी तहरीक के लिए आवाज़ बुलंद कर लेंगे। इंशाल्लाह जो सानिया मुरीद के पर जुल्म इन्होंने किया, इंशाल्लाह हर फोरम पर पहले भी आवाज़ बुलंद की है, अब भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और ये कोई सी भूल में कोई ना रहे कि ये इनको खत्म कर दिया। इंशाल्लाह हम इनकी गोलियों, शैलों, जेलों से खत्म होने वाले नहीं। इंशाल्लाह हमारा मिशन बहुत बड़ा है। जिस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें मालिक देख रहे हैं। अगर मालिक खुश है कि हम पर सख्तियां आ रही हैं, हम मुसीबतें झेल रहे हैं, तो हम इसमें भी राजी हैं। लेकिन जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह और उसके रसूल की मदद हमारे लिए जरूर आएगी, क्योंकि हमारे कायदीन ने बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, साद रिजवी, अनस रिजवी और तहरीक के तमाम कारकुनान से लेकर तमाम रहनुमाओं तक किसी ने भी आज दिन तक अपना नारा नहीं लगाया, बल्कि यही कहा कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भौंके शोर मचावे, क्यों नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर ना फेरा पावे। हमने कभी भी अपना नारा नहीं लगाया और ना कभी भी हम अपना नारा लगाएंगे, ना अपनी हमने कोई पहचान करवानी है। हमारी पहचान बाबा जी पहले ही करवा गए कि हम बस कुत्ते पाक रसूलुल्लाह दे, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं और हमारा कोई भी जो है वो इसके अलावा मिशन नहीं कि हम अपनी शोहरत के लिए और अपनी जो है पहचान के लिए इस तहरीक में आए हैं। इंशाल्लाह जिस मिशन के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी है, काम कर रही है, इंशाल्लाह हम भी उसी मिशन के जो है वो दस्ते बाजू है। इंशाल्लाह कायदीन के पीछे खड़े हैं, जो भी कायदीन फैसला करेंगे उस पर इंशाल्लाह हमारी आमीन होगी, इंशाल्लाह उस पर हमारा लब्बैक होगा, जो भी कायदीन फैसला करेंगे। और कारकुनान बिल्कुल परेशान ना हो, किसी भी अफवाह पर कान न धरे, ये हो गया वो हो गया। लोग बातें करते रहते हैं, आप लोगों की बातें एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। इंशाल्लाह तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म होगी। मुनाफिक कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक खत्म हो गई, कादियानी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द जो है इनकी खुशियों को मातम में बदलेंगे। एक तरफ पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को 35 साल की सजा और या 10 साल की सजा सिर्फ धमकी देने पर, और दूसरी तरफ इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखियां कर रहा है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी अकेडमी खोल दी गई और मस्जिद रहमत अल आलमीन ताहाल जो है वो तकरीबन 10 जुमे गुजर चुके हैं, उसमें अदा नहीं किए गए। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह देखने वाला है, सदा बादशाही मेरे रब की है। इंशाल्लाह जल्द ये अपने अंजाम को हुक्मरान पहुंचेंगे। जिस तरह की जेली हुकूमत से ये लोग आए हैं, इनसे किसी भी जो है खैरखाई की तवक्को न रखें, ये गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। इसलिए तमाम कारकुनान अपनी हिफाजत यकीनी बनाए। इंशाल्लाह दोबारा कैदीन जल्द मंजर यहाँ पर आने वाले हैं। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम दोबारा मुनज़्ज़म होंगे, दोबारा तहरीक डबल पावर के साथ उभरेगी। ये किसी की भूल है कि हम खत्म हो गए, इंशाल्लाह हम खत्म होने वाले कभी भी नहीं। जब तक जिंदा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, रिजवी मिशन के साथ खड़े हैं, और हमारा मिशन भी इतना बड़ा है कि हमें कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। तकरीबन एक हफ्ता कबल हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के MPAPP 55 शक्करगढ़ से महमूद संगरा साहब ने गवर्नर हाउस में जाकर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब खान से मुलाकात की है। और उस मुलाकात को जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकुनान काफी नेगेटिव ले रहे हैं और उन पर तनकीद जारी है। तो मैं पहले भी पोस्टें कर चुका हूं, अब भी कारकुनान को ये अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने बाकायदा कोई भी इस तरह का ऐलान नहीं किया कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को महमूद संगरा साहब छोड़ चुके हैं। वो हिकमत अमली के तहत किसी भी तरीके से चुप है, तो वो किसी हिकमत अमली के तहत चुप होंगे, लेकिन बार बार कारकुनान उन पर तनकीद कर रहे हैं, इसीलिए जरूरी समझा कि उस पर बात करूं कि उनको कॉमर्स में जाकर जो है वो काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए गुजारिश है कि मुलाकात कोई भी जो है वो लीडर हो या कारकुन हो, वो किसी के साथ भी मुलाकात कर सकता है, लेकिन किसी को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। जब तक महमूद संगरा साहब, जो कि हमारे वाहिद MP है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, पिछले दिनों आपने देखा कि सानिया मुरीद के पर उन्होंने असेंबली के अंदर भी जो है वो सूबाई असेंबली के अंदर भी आवाज बुलंद की, और वो हिकमत अमली के तहत शायद चुप होंगे, अपनी ID से कोई ऐसी पोस्ट नहीं कर रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर भी है, तो इस तरह की तनकीद ना करें। आपसे गुजारिश है, हर बंदे के पीछे आप जो है लग जाते हैं, इसलिए कुछ देखा करें, कुछ हिकमत अमली के तहत
जो है वो किसी वजह से पोस्ट नहीं कर रहे या इस तरह की वीडियोस नहीं लगा रहे, तो आप जो है तहम्मुल का मुजाहरा करें, कबल अज वक्त जो है उन पर तनकीद ना करें। क्या क्या कुछ आप लिख रहे हैं उनके बारे में नीचे, मैंने जाकर देखा तो हैरान हुआ कि हमारे कारकुनान यार किस तरफ चल पड़े हैं। इसलिए गुजारिश है, जब तक वो बाकायदा तौर पर तल्की का ऐलान नहीं करते तो आप क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसलिए उसने गवर्नर पंजाब साहब से मुलाकात उन्होंने की है, तो उसमें मुलाकात कोई भी किसी से कर सकता है, ये तो पाबंदी नहीं है। यहाँ कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिस पर आप किसी को भी तनकीद का निशाना बनाए। इसलिए गुजारिश है कि ये अभी जो है वक्त सब्र तहम्मुल का है, तनकीद का नहीं है। जो हमारा मकसद है कि सानिया मुरीद के पर जो हमारे साथ जुल्म हुआ उस पर ज्यादा से ज्यादा आवाज बुलंद करें। जब आप इस तरह की सरगर्मियों में जो है वो पड़ जाएंगे तो उस जो हम पर जुल्म हुआ, जो हम पर तशद्दुद बर्बरियत की गई पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर कौन आवाज उठाएगा। इसलिए इंशाल्लाह आप जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। दोबारा इंशाल्लाह जल्द जो है वो हालात बदलने वाले हैं। कायदीन भी इंशाल्लाह मंजर आम पर आएंगे। तमाम कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। आप भी महफूज रहे, आप अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं, जज्बात को कंट्रोल करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की नेमतों से नवाजे। आप इतने बड़े मिशन के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की जात जो है आप पर जरूर अपना फजल व करम करेगी इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु फक्तुलूहु फक्तुलूहु।